गुरुवंदना। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बन्धोऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमो नमः। तप्त काञ्चन गौराङ्ग श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुते देव प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। तो मैथिली में कही छे भागवत गीता सर्वप्रथम हमरा सबके जाने के क्या पढ़े के चाहिए। एते शास्त्र छे, ओ शास्त्र में भागवते गीता क्या पढ़े के चाहे। तो भागवत गीता के गीतो उपनिषद कहल गेल छे, वैदिक ज्ञान के सार छे। जेना हीरा के अंगूठी में हीरा प्रमुख छे। हीरा के अंगूठी में की प्रमुख छे? हीरा। हीरा के अंगूठी सोना में बनाबियो, पीतल में बनाबियो, तांबा में बनाबियो, लेकिन हीरे के अंगूठी कहते हो ओकरा हीरे कहल जेते। हीरे के महत्व छे अंगूठी के, सोना पीतल तांबा के महत्व नहीं छे। ओहिना शास्त्र तो अनेक छे, वेद पुराण उपनिषद 4 वेद 8 पुराण 118 पुराण 108 उपनिषद, ओहिमे भागवत गीता। तो भागवत गीता के वैदिक ज्ञान जिते वैदिक ज्ञान छे ने सब वैदिक ज्ञान भेले ना, तो वैदिक ज्ञान के सार कहल गेल छे। आ जेना हीरे के अंगूठी में हीरा के महत्व छे, ओहिना सभी शास्त्र के बीच में गीता भागवत गीता के महत्व छे। हाँ, क्या कि भागवत गीता जे छे ना, ई ज्ञान छे हमर जीवन के यात्रा जन्म से मृत्यु तक हम केना जीवी जे हमरा भगवत प्राप्ति हो। भागवत गीता से हमरा सबके यही ज्ञान भेटे छे। आ यदि हम भागवत गीता के मान लियो पढ़लिए सुनलिए तो तखन कहे छे कि सब शास्त्र के हम सब कनी कनी बुझ गेलिए। शास्त्र के पूरा बुझना तो केकरो बस के बात नहीं छे। अनेकों जन्म के बाद भी लोग भगवान के ज्ञान इतने अनंत छे जो लोग नहीं बुझ सके छे। कहे छे कि समुद्र के बालू के कण भी गिनल जा सके छे, लेकिन भगवान के ज्ञान छे, भगवान के महिमा छे, भगवान के जो गुण छे ओकरा लोग जन्म जन्म लेला के बाद भी नहीं जान सके छे। कि भगवान के ज्ञान गुण सब अनंत छे, लीला अपरंपार छे। तो लेकिन जितबे ज्ञान भेटे उतबे से मानव के कल्याण भ जाय छे। तो भागवत गीता में इतने ज्ञान छे जो उतबे लोग हम सब यदि अपना ली तो हमरा सबके कल्याण भ जेते। तो भागवत गीता, हाँ, गीता कहलखिन के तो भगवान कृष्ण कहलखिन। अब लोग कहलक कि भागवत गीता के लिए महाभारत भेले, कि महाभारत के लिए गीता भेले। तो गीता जो भेले ना, गीता के लिए महाभारत भेले। क्या कि महाभारत नहीं होती तखन गीता के केना जन्म हेतिए। तो महाभारत कैल गेली भागवत गीता के लिए कि भगवान जनै छलखिन कि कलयुग में बद्ध जीव हम सब हुनकरे संतान छी। तो हम सब एना मनमानी करबै तो हमरा सबके लेल जे छै ना भगवत प्राप्ति के लेल भगवान एक ठो निर्देश देवेला चाहलखिन, ज्ञान देवेला चाहलखिन। एहि द्वारे महाभारत बुझियो युद्ध के जे भी उनका तो ही महाभारत भेले। ओहि में अर्जुन के मन में अनेक प्रकार के शंका देलखिन। अर्जुन भी ज्ञानी छले, ओ नहीं छले अज्ञानी। अर्जुन भी बहुत ज्ञानी छले, लेकिन ओकरा मन में शंका दै छथिन भगवाने। तो शंका दै छथिन, ओ क्वेश्चन करे छे। अरे शंका होते तखने तो क्वेश्चन करते, आ तखने तो उनकर आंसर देथिन, भगवान ज्ञान देथिन ना। तो वो प्रश्न पूछलखिन अर्जुन, तो भगवान उनकर आंसर दे के ज्ञान दिलखिन जे भागवत गीता एक कलयुग के मनुष्य के
जे ज्ञान से कल्याण होते। तो ओहि दुआरे भागवत गीता के रचना भेलै। जेना कि भागवत गीता के विषय में इहो कहल गेल छै कि जेना अहाँके कुछ बीमारी है तो अहाँ डॉक्टर के पूछे के औषधि लेबै ना, और डॉक्टर जेना कहत ओहिना खेबै। ई तऽ नहि छै कि औषधि ला के आ 4 दिन के दवाई एके दिन में खा लै छी तऽ हम जल्दी ठीक हो जाए, एहन कखनो नहीं कर सकै छी। अहाँके जखन डॉक्टर जेना बतेल हाँ 3 बार खाना है, 2 बार खाना है, 2 दिन 3 दिन खाना है, तो ओतबे हम पालन करबै। तो ओहि छै गीता के ज्ञान के भी कथावाचक बहुत अनेको छथिन, लेकिन ये गीता हमरा सबके सुने के चाही जे परंपरा से जे गुरु एलखिन, तो परंपरा प्राप्त जे गुरु छथिन ना उनका से हमरा सबके सुनऽ के चाही। तो किया कि जे भगवान कृष्ण कहलखिन ओही रूप में भागवत गीता के परंपरा से आयल गुरु हमरा सबके सामने प्रस्तुत केलखिन हैं, जे छथिन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद। तऽ एक बार कहै छै हुनकर जगत गुरु भक्ति वेदांत कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। तो उनकरे कृपा छै जे भगवत गीता के पूरे देश भर में जागृति भेले। उनका आवे के पहले बाइबिल कुरान पूरे विश्व के लोग जाने छले, गीता ओते लोग नहीं जाने छले, लेकिन वो अपना प्रभुपाद जी अपना गुरु के आदेश से भगवत गीता के देशे में नहीं विदेशों में प्रचार केलखिन। और हुनकरे कृपा छै, हुनकरे योगदान छै जे हम अहाँ अखन गीता पढ़ि रहल छी, अहाँ के सुना रहल छी। वो यदि नहीं करतियथिन एते प्रचार प्रसार तो हम सब अखन न कहिते न अहाँ के सुनबती। तो ये छन हुनकर योगदान छन, भगवान के कृपा छन जे उन गुरु के माध्यम से हमरा सबके गीता के ज्ञान हम अखन जान रहल छियै। तो भगवान कृष्ण जे छै, भगवान के कहल गेल छै कि व्यक्ति के लेल कखनो कखनो व्यक्तियों के लेल देवता के लेल भगवान शब्द यूज कयल जाइ छै ना। आ बहुत कोई व्यक्ति यदि विशेष समाज सेवा करलक तो ओकरा लोग भगवान को उपाधि दऽ दै छै, लेकिन भगवान के तुल्य नहीं भऽ सकै छै ओ, क्योंकि भगवान जे छथिन भगवान विशिष्ट व्यक्तित्व छनि, हुनकर तुलना कोई नहीं कर सकै छै। पुरुषोत्तम छथिन, परम पुरुषोत्तम भगवान। भगवान कृष्ण के ब्रह्म पुराण में ब्रह्मा जी खुद कहलखिन है ईश्वरः परम कृष्णः अनादिरादिर गोविंदः सर्वकारण कारणः सच्चिदानंद विग्रह। भगवान कृष्ण के कहल गेल सच्चित आनंद विग्रह भगवान कृष्ण छथिन, और आदि मध्य अंत सबके कारण भगवान छथिन। सभी कारणों के कारण भी भगवान कृष्ण छथिन, जेकर पुष्टि जे छै कि भगवान कृष्ण ही भगवान छथिन, जिनकर पुष्टि जे छनि वो विशेष जे हमर आचार्यगण केलखिन हुनकर नाम छै शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बकाचार्य, स्वामी चैतन्य महाप्रभु। ये सब छथिन जे वैदिक ज्ञान के ज्ञाता छथिन। इहो सब पुष्टि केलखिन है कि भगवान कृष्ण ही भगवान छथिन, आ उनकरे वाणी छै भागवत गीता। तो भागवत गीता के ज्ञान छै जे सब व्यक्ति के सुनवा के चाहे। ये कोनो सांप्रदायिक ज्ञान नहीं छै, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये ज्ञान छै धर्म के ज्ञान छै। आ धर्म सबके लेल उतने आवश्यक छै जितना हमरा अहाँ के लेल। तो हुनकर चैतन्य महाप्रभु के यही मिशन रहा कि भागवत गीता हर घर में हो, हर व्यक्ति के हाथ में हो, और ज्ञान भी हर घर में हो, हर व्यक्ति तक पहुँचे। तो एकरे आंदोलन के चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण छथिन, जे कलयुग में एलखिन भक्त बन के कि कैसे हम भगवान को जाने, भगवान से हम कैसे संबंध स्थापित करें। तो भगवान कृष्ण स्वयं अबै छथिन कलयुग में हमरा सबके बतावे लेल कि हम भक्ति कैसे करें। तो भगवान के अहेतु की कृपा छै, वो कृष्णस्तु भगवान स्वयं कहल गेल छै भागवतम में। तो गीता का ज्ञान जे छै जे भगवान जना कहलखिन हमरा सबके ओहिना परंपरा प्राप्त गुरु से आचार्य से ओहिना स्वीकार करे के चाही गीता के ज्ञान के। और गीता के ज्ञान में आगे, और गीता में 700 श्लोक 18 अध्याय छै, लेकिन ओकरा पहले कुछ विशेष चीज हमरा सबके जाने के चाही, ओकरा बाद गीता के अध्याय हम शुरू करब। तो फिर एमे कहल गेल छै
गीता के चतुर्थ अध्याय में भगवान स्वयं कही छथिन, भगवान स्वयं कही छथिन, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मन में प्राह मनोरिच्वाक अब्रवीत् एवं परंपरा प्राप्तिम इमं राजर्षयो विदो सकाले नेहा महता एवो नष्टा परंतप स एवाय मया ते यद योग प्रोक्ता पुरातना भक्तो असी में सखा चेते रहस्यम यो तदुत्तमम। तो भगवत गीता के श्लोक जे छै ने पढ़े के भी नियम छै। ये जे हम पढ़लिए जेना तो एक अनुष्टुप छंद कहल जाए छै, जेना 8 शब्द के एक बार में एक राग में पढ़े के छै। जेना आचार्य कहलखिन ओहिना हम पढ़ के अहाँ के सुनेलहुँ हँ। तो एना मतलब पढ़े के भी एक यही विधि छै, एहिना नहीं किताब जकाँ पढ़वा के चाही, एना राग में पढ़वा के चाही। तो अर्थ कहे छथिन भगवान की कि भगवान अर्जुन को सूचित करते हैं कि भागवत गीता की यह योग पद्धति, जो योग पद्धति है भागवत गीता की है योग पद्धति है, तो सर्वप्रथम सूर्य देव को बताई गई। भगवान अर्जुने के पहली बार ज्ञान नहीं कर रहल छथिन, एकरा पहले भी भगवान सूर्यदेव के ज्ञान कहलखिन। फिर सूर्यदेव ने इस ज्ञान को मनु को बताया, फिर मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार गुरु परंपरा द्वारा यह योग पद्धति का एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुंचते रहे। परंपरा द्वारा एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक ये ज्ञान पहुंचते रहे, लेकिन कालांतर में बहुत समय के बाद जो एक ज्ञान छीन भिन्न हो गए, तो फलस्वरूप भगवान को इसे फिर से बताना पड़ रहा है। वही द्वारे महाभारत युद्ध के बुझियो रचना भेले। तो इस बार अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान ये ज्ञान दे रखिन है। तो अर्जुन कहते हैं कि अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें यह परम रहस्य प्रदान कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। इसका तात्पर्य यह है कि भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवत भक्त के लिए है, भगवत भक्त के निमित्त है। ये भगवत गीता ज्ञान सबके लिए नहीं छे, जेकरा में भगवत भक्ति छे। अब भगवतो भक्ति केना प्राप्त होई छे, वो भी भगवान के कृपा से। इतने करोड़ों मनुष्य छे, 4 करोड़ के छे मनुष्य के 84 लाख योनि में 4 लाख योनि मनुष्य के योनि छे। तो वो 4 लाख में भाग्यवान जीव जे छे ओकरे भगवत गीता के ज्ञान प्राप्त होइ छे, जकरा में भगवत भक्ति छे ओहे। तो 4 प्रकार के योग के एमे वर्णन छे भगवत गीता में, कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। तो चारों ज्ञान भगवान जो है ना भगवान कृष्ण अर्जुन के कहे छथिन, जिसमें भगवान स्वयं कहे छथिन से भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है और ये ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है भगवान कहे छथिन। एमे आगे वर्णन छे एमे। तो कहे छथिन आध्यात्मवादियों की भी 3 श्रेणियां होती है। जैसे आध्यात्मवादी जो भेले ओकरो 3 प्रकार के लोग होइ छे आध्यात्मवादी, ज्ञानी, योगी तथा भक्त या निर्विशेषवादी। ध्यानी और भक्त 3 प्रकार भेले, ज्ञानी, योगी, भक्त या निर्विशेषवादी और ध्यानी तथा भक्त। तो 3 प्रकार। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं कि उसे यह नवीन परंपरा गुरु परंपरा का प्रथम पात्र बना रहे हैं। गुरु परंपरा का प्रथम पात्र अर्जुन बन रहे हैं भागवत गीता के ज्ञान के। तो ध्यानी योगी भेले, भक्त भेले। ध्यानी योगी भेले जो साधु मुनि सन्यासी भेल, ध्यान केलक, योग केलक, भक्ति केलक। दोसर भेले निर्विशेषवादी जे भगवान के निराकार माने छे। आ तीसर वही भेले ध्यानी भक्त। ज्ञानी और ज्ञानी योगी जे तपस्या करे वाला व्यक्ति के लिए ज्ञानी योगी, योग में रहलक ना, योग तपस्या में। तो वो प्रकार के एक आध्यात्मवादी भेले। दोसर प्रकार के भेले जे निर्विशेषवादी जे भगवान के निराकार माने छे। और तीसर प्रकार के भेले ध्यानी और भक्त जे भगवान के ध्यान केलक और भगवान के भक्ति केलक। तो ओकरे लेल भागवत गीता कहल गेलै है। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं कि वे उसे इस नवीन परंपरा का प्रथम पात्र बना रहे, क्योंकि प्राचीन परंपरा खंडित हो गई है। अतएव वह भगवान की इच्छा थी कि सूर्यदेव से चली आ रही विचारधारा की दिशा में ही अन्य परंपरा स्थापित की जाए। भगवान की इच्छा थी, भगवान की इच्छा के बगैर कुछ भी नहीं हो सके। भगवान की इच्छा से तकने
हम अहाँ के कुछ सुना रहा छी, हुनकर इच्छा नहीं होती है तो हम अहाँ के कुछ सुना नहीं सकती रहा, तो हम नहीं सुना रहा छी, मुझे भगवाने सुना रहलखिन, हमरा द्वारा भगवान सुना रहलखिन है। तो आगे कह गेल है, शिक्षा का वितरण अर्जुन द्वारा नए सिरे से हो। भगवान कहलखिन वे चाहते थे कि अर्जुन भागवत गीता का ज्ञान का प्रामाणिक विद्वान बने। भगवान के अर्जुन के वो प्रथम चाहलखिन कि विद्वान बने ज्ञान के। तो अतएव हम देखते हैं कि भागवत गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया, युद्ध को रोक के विशेष रूप से भागवत गीता के ज्ञान भगवान अर्जुन के देखे, क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त है, प्रत्यक्ष शिष्य है और मित्र भी है। अतएव जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसा गुण पाए जाते हैं तो भागवत गीता सुनने के लिए वो व्यक्ति में अर्जुन के प्रकार गुण होना चाहिए, मतलब भगवान से वो संबंध रखता हो, भगवान का शिष्य का मतलब भगवान को गुरु माने, शरणागति हो तथा भगवान से मित्रतावत उसका संबंध हो, तो वह भागवत गीता को सबसे अच्छी तरह समझ सकता है। वैसे सुनना तो कोई भी सुन सके छे, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो है भागवत गीता के ज्ञान के विशेष समझ सके छे। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्त को भगवान से प्रत्यक्ष रूप में संबंधित होना चाहिए। मतलब कि भागवत गीता सुनने के लिए जो भी व्यक्ति है उसको भगवान से किसी भी संबंध में, किसी भी रिलेशन में संबंधित होना चाहिए। जो ही कोई भगवान का भक्त बन जाता है तो ही उसका सीधा संबंध भगवान से हो जाता है। यह एक अत्यंत विशद विषय है, लेकिन संक्षेप में यह बताया जा सकता है कि भक्त तथा भगवान के बीच 5 प्रकार के संबंध होते हैं। तो क्या है 5 प्रकार के? एक तो निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, कोई भगवान से विशेष रिलेशन नहीं, बस निष्क्रिय अवस्था में भगवान की भक्ति कर रहे हैं। दूसरा सक्रिय अवस्था में भक्त होना, मतलब हम विशेष संबंध उससे बना करके भक्ति कर रहे हैं। तीसरा सखा के रूप में भक्त हो सकता है। चौथा माता पिता के रूप में, जैसे माता यशोदा भगवान कृष्ण के साथ माता है ना, वो माता के साथ। वैसे भगवान को कई लोग बाल लड्डू गोपाल जो रखे छथिन तो वो तो बाल रूप में उनका सेवा करे छथिन माता बन के, तो माता पिता के भी रूप में भगवान के भक्ति सेवा कर सके छी। इस संबंध के रूप में भी यह दंपति प्रेमी के रूप में, जना कि मीरा भगवान के प्रेमी के रूप में मानलखिन। तो ये प्रकार के बढ़ना चाहिए। 5 प्रकार के संबंध से भगवान के लोग भगवान के साथ संबंध बना सके छे। तो अर्जुन का कृष्ण से संबंध सखा रूप में था। निस्संदेह यह मित्रता साख्य भाव था। भौतिक जगत में पाई जाने वाली मित्रता में आकाश पाताल का अंतर है। अभी इस भौतिक जगत में जो मित्रता है ओहन मित्रता थोड़ी न रहे भगवान के कृष्ण के साथ, वो पवित्र रिश्ता रहे। आजकल तो मतलबी रिश्ता है ना, मित्र छे तो मित्रों को छे, मतलबी छे, तो वो नहीं रहे। जब कल सब वो संबंध नहीं था जो आजकल के कलयुगी दुनिया में मित्रता है। वो घनिष्ठ मित्र थे, मित्र भी थे, सखा भी थे और संबंधी भी थे, क्योंकि बुआ के पुत्र थे ना, वो कुंती बुआ के पुत्र थे ना अर्जुन, तो संबंधी भी थे। तो यह दिव्य मित्रता है जो हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। निस्संदेह प्रत्येक व्यक्ति भगवान से सीधा संबंध होता है, प्राय भगवान से सबका सीधा संबंध होता है। यह संबंध भक्ति से पूर्णता से जागृत होता है। तो इस संबंध से यदि हम भक्ति करते हैं तो हमारी भक्ति की पूर्णता से ही मन जागृत होती है। कोई भी संबंध जो भगवान के प्रति है तो वो भक्ति की पूर्णता से ही जागृत होते। किंतु जीवन की वर्तमान अवस्था में हमने न केवल भगवान को भुला दिया है, हमने क्या किया, अभी जीवन की वर्तमान स्थिति हमारी ऐसी है कि हम सब विशेष रूप से भौतिक चेतना में रहते हैं। जितना हम देख पाते उतना ही को हम समझ पाते, उतना ही के लिए हम कोई भी व्यवहार करते हैं, क्रियाकलाप जो भी है, जितना हम देख पाते हैं उतना ही के प्रति मेरा व्यवहार है। भगवान के प्रति कोई व्यवहार नहीं, इसलिए हमारी चेतना क्या है, कलुषित हो गई है। तो हमने क्या किया, भगवान को भुला दिया, अपितु हम भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को भी भुला दिए हैं। भगवान को भूले, फिर उनके साथ हमारा क्या संबंध है वो भी हम भूल गए। लाखों करोड़ों जीवों में से प्रत्येक जीव का भगवान के साथ नित्य विशिष्ट संबंध है। सभी जीव का साथ भगवान का विशिष्ट संबंध है।
यह स्वरूप कहलाता है। भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा यह स्वरूप जागृत किया जा सकता है। तो ही भक्ति योग के द्वारा हम जो है ये जो हमारा स्वरूप, जो भगवान के साथ जो हमारा नित्य संबंध है, उसको हम जागृत कर सकते हैं। तब यह अवस्था स्वरूप सिद्धि कहलाती है। यह स्वरूप की अर्थात स्वाभाविक या मूलतः स्थिति की पूर्णता कहलाती है। तो हम पूर्णता की ओर अग्रसर होते हैं। जब हम भगवान से बारे में जानते हैं, उनसे पुनः संबंध स्थापित करते हैं, तब हम जीवन की पूर्णता की ओर अग्रसर हुए, ऐसा कह सकते हैं। अतएव अर्जुन भक्त था और वह भगवान के संपर्क में मित्र रूप में था। तो हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि अर्जुन ने भगवत गीता को किस तरह ग्रहण किया। अर्जुन भगवत गीता को किस प्रकार एक्सेप्ट किया, सुना, तो इस पर हमको विशेष ध्यान देना चाहिए। तो इस पर जो है 10वें अध्याय में वर्णन है। अर्जुनो उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भामान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवमजं विभुम् आहोस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदु देवान दानवः। एना भगवान कहलखिन ना 10वें अध्याय में अर्जुन कह रहे छे तो केना हमरा ग्रहण करे के चाहे भगवत गीता के ज्ञान के। तो अर्जुन ने कहा भाव की होगा के चाहे भगवान के प्रति, ताकि हम भगवत गीता के ज्ञान हम ग्रहण कर सके। तो अर्जुन ने कहा आप भगवान परम धाम पवित्रतम परम सत्य, आप शाश्वत दिव्य आदि पुरुष अजन्मा महानतम हो। तो भगवान के गुण के बखान कर रहे छे। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे समस्त महामुनि आपके विषय में इस सत्य की पुष्टि करते। अर्जुन कह रहे छे कि आप क्या है, परम धाम है, पवित्रतम है, परम सत्य है, शाश्वत है, दिव्य है, आदि पुरुष है। आदि पुरुष इनका पहले कोई नहीं छे, भगवान छथिन कृष्ण आदि पुरुष। तो एकर पुष्टि भी के कर रहल छे। नारद, असित, देवल, व्यास जैसे महामुनि लोग भी एकर पुष्टि कर रहल छथिन कि भगवान ही आदि पुरुष छथिन, परम धाम छथिन, पवित्रतम छथिन, परम सत्य छथिन, शाश्वत छथिन, ऐसे पुष्टि कर रहल छथिन ये महापुरुष सब। तो आप स्वयं मुझसे इसी की घोषणा कर रहे हैं। अर्जुन कहते आप भी यही चीज की घोषणा हमसे कर रहे हैं। तो हे कृष्ण, आपने जो कुछ कहा है उसे पूर्णतया मैं सत्य मानता हूँ। जब तक हमारा मन में संशय रहा तब तक अहाँ सामने वाला के बात के एक्सेप्ट नहीं कर सके छी। तो संशय रहित जखने हेबै, जखन तक पूर्ण विश्वास, पूर्ण शरणागत नहीं हवे केकरो प्रति, तखन तक अहाँ केकरो बात के नहीं मान सके छी। तो भागवतो गीता भगवान कृष्ण के प्रति जखन तक अहाँ सरेंडर नहीं करबै तखन तक अहाँ भागवत गीता के ज्ञान के नहीं बुझ सके छी। यही यहाँ पर कह रहल छे अर्जुन कि हे प्रभु, न तो देवता और न असुर ही आपके व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। तो भगवान के व्यक्तित्व इतने महान छे कि कहे छे कि आपको न देवता समझ सकते हैं, न असुरगण समझ सकते हैं, और हम तो व्यक्ति हैं, हम तो बद्ध जीव, भला हम कैसे समझ सकते हैं। अर्जुन ने कह रहे छे। तो भगवान से भागवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कृष्ण को परम ब्रह्म स्वीकार कर लिया। कृष्ण को परम ब्रह्म स्वीकार कर लिया। प्रत्येक जीव क्या है? प्रत्येक जीव ब्रह्म है, लेकिन परम पुरुषोत्तम भगवान परम ब्रह्म है। प्रत्येक जीव के ब्रह्म कहल गेल है। अब ब्रह्मा के प्रथम जीव के कहल गेल है कि ब्रह्मा जे छे प्रथम जीव छे। भगवान कृष्ण सर्वप्रथम हुनकरे उत्पत्ति केलखिन प्रथम जीव के। तो ब्रह्मा जी जे छथिन फिर सृष्टि के रचना केलखिन। तो वैसे हम सबके ब्रह्म जीव ब्रह्म कह सके छी अपना सबके कि हम ब्रह्म स्वरूप है। लेकिन भगवान कौन छथिन? परम ब्रह्म छथिन। परम धाम का अर्थ है कि सबों के आश्रय या धाम है, कि सबको आश्रय कोई दे सकता है। तो कौन दे सकता है? भगवान दे सकते हैं। किसी का आश्रय कोई नहीं दे सकता है, भगवान ही सबके आश्रय दाता है। यही द्वारा उनका परम धाम कहल गेल है। पवित्रतम का अर्थ है कि वह शुद्ध है। जना कि हम सब भौतिक चेतना के कारण कलुषित भ गेलिए,
हमारे सबके चेतना। लेकिन भगवान ई धराधाम पर भी आ करके उनका भौतिक चेतना उनका प्रभावित नहीं करे छथिन, नहीं करे छे। ओ कलुषित नहीं होइ छथिन, ओ पवित्र ही रही छथिन, शुद्ध ही रही छथिन। ओहि दुआरे हुनका कहल गेलन पवित्रतम। फिर कहल के क्योंकि वेदाग छथिन ना भौतिक कलमश से। तो पुरुषम का अर्थ है कि वे परम भोक्ता है। पुरुषम का अर्थ है कि परम भोक्ता है। हम सब कहै हम सब भोक्ता छी, लेकिन नहीं, हम सब भोक्ता नहीं छी, परम भोक्ता भगवान ही छथिन। फिर आगे शाश्वतम कहल गेलै कि आदि सनातन दिव्यम, कि आदि शाश्वतम मतलब आदि वही छथिन, सनातन दिव्यम अर्थात दिव्य आदि देवम भगवान, अजम मतलब अजन्मा, विभु अर्थात महानतम। भगवान के गुण के अर्जुन यहाँ व्याख्या कर रहे छे। तो कोई यह सोच सकता है कि चूंकि कृष्ण अर्जुन के मित्र थे, अतएव अर्जुन यह सब चाटुकारिता के रूप में कह रहा है। कोई ऐसा सोच सकता है ना कि अर्जुन भगवान कृष्ण का मित्र है, इसलिए चाटुकारिता, जैसे हमरा के से दोस्ती है तो चापलूसी लोग नहीं करे छे, है ना, तो कह रहा है। तो लेकिन अर्जुन भागवत गीता के पाठकों के मन में इस प्रकार का संदेह को दूर करने के लिए अगले श्लोक में इस प्रशंसा की पुष्टि करता है। जब वह यह कहता है कि कृष्ण को मैं ही भगवान नहीं मानता, कृष्ण को मैं ही भगवान नहीं मानता, अपितु नारद, असित, देवल, व्यासदेव जैसे महापुरुष भी भगवान स्वीकार करते हैं। ये सब महापुरुष है जो समस्त आचार्यों द्वारा स्वीकृत वैदिक ज्ञान का वितरण प्रचार करते। अतएव अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है कि वे जो कुछ भी कहते उसे वह पूर्ण सत्य मानता है। भगवान अर्जुन कह रहे कि आप जो भी कह रहे हैं मैं उसे पूर्ण सत्य मानता हूँ। सर्वमेत दृढ़तम मन्ये, आप जो कुछ कह रहे हैं उसे मैं सत्य मानता हूँ। अर्जुन यह भी कहता है कि भगवान के व्यक्तित्व को समझ पाना बहुत कठिन है, यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता भी उन्हें नहीं समझ पाते। अतः मानव मात्र भक्त बने बिना भगवान श्री कृष्ण को कैसे समझ सकता है। जब तक भक्ति का भाव नहीं आएगा कोई भगवान कृष्ण को नहीं समझ सकता है। तो भक्ति का भाव जो है भगवान कृष्ण को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है, तभी हम भगवान कृष्ण को समझ सकेंगे और उनके द्वारा दी गई भागवत गीता का ज्ञान को भी हम समझ सकें। अतः भागवत गीता को भक्ति भाव से ग्रहण करना चाहिए। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह कृष्ण के तुल्य है, नहीं, यह सोचना चाहिए कि कृष्ण सामान्य पुरुष है। खुद को यह नहीं सोचना चाहिए कि हम कृष्ण के बराबर है या कृष्ण कोई सामान्य पुरुष है। एक महान व्यक्तित्व है। भगवान कृष्ण साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है, एक महान व्यक्तित्व ही नहीं है भगवान, वो एक साक्षात पुरुषोत्तम भगवान। अतएव भागवत गीता के कथानुसार, भागवत गीता को समझने का प्रयत्न करने वाले अर्जुन के कथनानुसार हमें सिद्धांत के रूप में कम से कम इतना तो स्वीकार कर लेना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ही भगवान है, और उसी विनीत भाव से हम भागवत गीता को समझ सकते हैं। जब तक कोई भागवत गीता का पाठ विनम्र भाव से नहीं करता तब तक उसे समझ पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह एक महान रहस्य है। तो भागवत गीता के ज्ञान यदि हमरा में यदि ये अभिमान आ जाए कि हम कह रहे छी तो फिर अहाँ नहीं समझ पेबे। तो भागवत गीता हमरा द्वारा कहल जा रहा है, लेकिन इच्छे के वाणी भगवान के वाणी है, भगवान के प्रति। हाँ, तब एक पर हम अब विराम दै छी। हाँ, 4 बजे एतवार के 4 बजे तो वाणी के विराम।